सांसद अरुण भारती सोनो पहुंचे और बरनार नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त बेली पुल का निरीक्षण किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सोनो चरका पत्थर मार्ग के बरनार नदी पर जल्द ही बेली पुल के समानांतर नया बड़ा आरसीसी पुल बनेगा। बेली पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने पुल की मरम्मती व नए पुल की प्रक्रिया हेतु तमाम प्रशासनिक कार्य पूर्ण करने के बाद ही यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी से हो रहे अवैध बालू खनन पर रोक लगाई जाएगी। पुल के सीमावर्ती क्षेत्र से बालू खनन न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं बरनार जलाशय परियोजना पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। भाखड़ा नांगल के बाद यह देश की दूसरी बड़ी परियोजना हो सकती है। परियोजना में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर है, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन अभी कुछ बाधाएं हैं जिसे जल्द ही आगामी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री से मिलकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं झाझा बटिया रेल लाइन परियोजना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि झाझा बटिया रेल परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद मुआवजा देने का कार्य होगा। अगले वर्ष तक यह रेल लाइन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मौके पर चकाई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लोजपा महासचिव संजय मंडल, रविशंकर पासवान, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष चंदन सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ पर इस कॉलवे के पास आए हुए हैं, किस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले सोनो जो है कॉलवे जो है अवैध खनन के कारण, अवैध बालू खनन के कारण ये पुल बैठ गया था। अभी जो यहाँ पे इंतज़ाम है वो एकदम टेम्पररी इंतज़ाम है। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देखने के बाद, सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग इसको लेकर के सरकार के पास जाएंगे कि इसका एक परमानेंट इलाज हो। और इस परमानेंट इलाज के लिए देखने के बाद जो सबसे बड़ी लोगों से बात करके समझ में आई है कि अवैध बालू खनन जो यहाँ पे हो रहा है, अगर वो जारी रहेगा तो ये दोबारा क्षतिग्रस्त होगा। और इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है अब यहाँ पे अवैध खनन बंद कराना है और इसका एक परमानेंट पक्का एक पुल बनवाना है, तभी यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पे तो सर एक बड़ा आरसीसी पुल का शायद हो भी गया है, पास टेंडर में गया हुआ है, लगभग 65 करोड़ की लागत से। ये क्या केंद्र के द्वारा बनाया जा रहा है या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा ये बनाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसको अगर अवैध खनन प्रश्न जारी रहेगा और दोबारा आरसीसी पुल बनता है, फिर से वही खतरा रहेगा। तो इसका परमानेंट इलाज हो कि इसका कोई बेहतर अगर समाधान हो सके बिहार सरकार की तरफ से। भी बजट आने वाला है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका एक बेहतर दोनों जो है उसकी जगह हो, ताकि यहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन का हो सके। तो सर बंद हो चुका है सर 65 करोड़ की लागत से। हाँ, लेकिन वो अगर यहाँ पे अवैध खनन चालू रहा तो ये दोबारा उसका नतीजा यही होगा। और हमें यहाँ पे टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन ये होगा कि एक प्रॉपर जो पुल बनता है, बाकायदा जो एक मानक के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, बिहार सरकार का जो है उसके मानक के हिसाब से वो बने, ताकि यहाँ के परमानेंट सोल्यूशन। 17 सितंबर को ये बेली पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और आज तकरीबन 2 माह है। हमारे सांसद महोदय को 2 माह लग गए इस क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए। ये आम जनता का प्रश्न है। देखिए, बात सही है। अभी लगातार चुनाव चल रहे थे और चुनाव के अलावा भी हाउस भी चल रहा था, तो इस कारण से आने में थोड़ी देर हुई। लेकिन मैं अगर आया हूँ यहाँ पे तो इस उद्देश्य से कैसे आया हूँ कि इस बात को एक गठबंधन के सहयोगी होने के नाते हम लोग इसको बड़ी मजबूती से उठाएंगे और यहाँ के लिए समाधान लेकर जाएंगे। मतलब आप स्थल की जगह पर आप बेहतर ये महसूस कर रहे थे कि हम वहाँ इस समस्या के समाधान को लेकर जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसको पूरा करके तब यहाँ पहुँचेंगे। मेरा ये भी मकसद यही था हुआ कि जी पहले हम लोग एक तुरंत एक कोई सोल्यूशन हो, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं हो, लेकिन वो होने के बाद एक परमानेंट सोल्यूशन के बाद। बालू उत्खनन को लेकर के सर क्या यहाँ से जाने के बाद आप बिहार सरकार से इस संदर्भ में कोई बातचीत करेंगे? लगातार इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से बात हुई है, खास करके अवैध खनन के पास बहुत शिकायतें भी आई हुई हैं। और अभी तो कहना है कि अभी एक अवैध खनन यहाँ पे इवेंट चल रहा है, हम लोग आपको साइट पर जाकर देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। ये जनता के सुविधा के लिए पुल बनाया गया है और अगर इसका नीचे से बेस का अवैध खनन में आप निकाल लेंगे तो आगे बनने वाले पुल को लगातार इस तरह से क्षतिग्रस्त होता रहेगा।
इसलिए हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस तरह का कोई भी अवैध उत्खनन हो उसको कम से कम पुल के का एक सर्टेन एक मानक दायरे से दूर ही रखा जाए, बालू खनन को इससे दूर ही रखा जाए। सर, इस क्षेत्र का एक और महत्वाकांक्षी योजना बरनार जलाशय है, उस पर सर आपकी क्या मतलब सोच है, क्या आप कर रहे हैं? बरनार जलाशय के लिए पिछली बार जब हम लोगों ने मीटिंग की प्रशासन के साथ, तो उसमें अभी ये मामला अटका हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, जहाँ से हम लोग को ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है। लगातार उनसे संपर्क करके ये काम अभी आगे बढ़ा है और आने वाले समय में अभी जो हाउस खुलेगा हम लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी से अगर जरूरत पड़ी तो मिल करके इसमें जो भी व्यवधान आ रहा है किसी भी तरह से, मान लीजिए मुआवजे को लेकर के या फिर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण को लेकर के इस मामले को जल्द से जल्द। मतलब आपके प्रायोरिटी लिस्ट में बरनार जलाशय है? प्रायोरिटी लिस्ट में पहला है बरनार जलाशय। भाखड़ा दंगल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है पूरे भारत में, और मुझे लगता है कि अगर इसकी इस महत्वपूर्णता को अगर प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे तो इसकी गंभीरता को समझेंगे और इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित कराने का। धन्यवाद।